ज़ियारत औलिया के सामईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाक करबला किताब से हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मक्का मुकरमा से मैदान करबल तक जाना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर यजीद के बुरे इरादों और फिर हाकिम मदीना वलीद का इनको यजीद की बैत के लिए कहने के बाद मदीना मुनव्वरा से पहले ही मक्का मुकरमा आ गए। और जब इनको दूसरे मुसलमानों को हज़रत इमाम हुसैन की कोफा की रवानगी का पता चला तो फ़ौरन हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ की, ए नवासा रसूल और ए जिगर गोशा बतूल, कूफे वाले अपनी बेहद अहदी और बेवफाई में मशहूर है और हमें फ़िक्र है कि कहीं आपके साथ भी कोई धोखा न हो जाए, इसलिए आप कूफा जाने का इरादा मुलतवी कर दें और हम वादा करते हैं कि जब तक हमारी ज़िंदगी आपकी तरफ कोई आँख उठाकर भी न देख सकेगा। मगर हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और दूसरे अकाबिरीन इस्लाम की ये दरख्वास्त इमाम पाक ने कबूल न की और फरमाया कि मुझे अपने नाना पाक अलैहिस्सलाम का वो फरमान याद है कि एक दिन हरम काबा में सुबह किया जाएगा जिसकी वजह से काबतुल्लाह की बेरमती होगी और मुझे डर है कि कहीं वो दुम्बा मैं ही ना हूँ और कहीं मेरी वजह से काबतुल्लाह की बेहुरमती ना हो। जब इमाम हुसैन अपने इरादे से किसी सूरत भी बाज नहीं आए तो अर्ज़ की, अच्छा अगर आपने ज़रूर जाना है तो जाए, मगर इन बेपर्दादार बीवियों और मासूम बच्चों को तो साथ न ले जाए। मगर सैयदा के लाल ने उनकी ये तजवीज़ भी मुस्तरद कर दिया और फरमाया कि मैं आखिरी वक्त तक अपने बच्चों को जुदा नहीं कर सकता। हलाल ईद ने नमूदार होकर लोगों को ईद उल ज़ुहा की मुसर्रतों की मुबारकबाद दी और दुनिया इस्लाम की सुन्नत इब्राहीम को जिंदा करने का पैगाम दिया और तौहीद और रिसालत के पुरस्तारों को हज बैतुल्लाह की राह दिखाई और तवाफ़ काबा के लिए अपना चराग जलाया। फिर ईद उल ज़ुहा का चांद मुसलमानों में इशार और कुर्बानी के जज्बे को जिंदा करके डूब चुका और सुबह के चेहरे पर शाम की जुल्फ सिहा बिखर चुकी और दिन की रोशनी पर रात के अंधेरे पूरी तरह मुसल्लत हो चुके और सफ़ा व मरवा की पहाड़ियों हज़रत हाजरा के शार को देखने के लिए दूर दूर से आने वाले मुसलमानों की राह देख रही थी और खजूरों के कुछ गुच्छे ज़िक्र इलाही में झूम रहे थे। आबे ज़मज़म मुसलमान मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए मौजज़न हो चुका था और रात आधी बीत चुकी थी। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी और दूसरे गाय रसूल का सवार चुपके से खाने काबा में दाखिल हुआ। दो नफील पड़े और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाथ फैला कर दुआ की, ऐ मेरे माबूद हकीकी, उस वक्त जब कि ईद उल ज़ुहा करीब आ रही है और मुसलमान तेरे घर का तवाफ़ के लिए दूर दूर से चले आ रहे हैं। तेरा हुसैन, तेरे महबूब का हुसैन तेरे घर को छोड़कर परदेश जा रहा है और तेरे घर की ये दरो दीवार जो मेरे लिए साए रहमत है, आज मैं इनसे रुखसत हो रहा हूँ और तेरे घर की इज्जत और सहन काबा की हुर्मत की खातिर तेरे घर को छोड़ रहा हूँ। ऐ परवरदिगार दो आलम मेरी क़ताएं बख्श दे, ऐ खालिक़ कायनात मेरी गलतियाँ माफ़ कर दे, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल अपने प्यारे महबूब पाक का सदका मुझे तौफ़ीक़ अता करके तेरे इश्क रसूल के दुश्मन के जुल्म व सितम हंसी व खुशी बर्दाश्त कर लो और मुझे ऐसा हौसला बख्श कि पेश आने वाली मुसीबतों में साबित कदम रहो और मुझे इतनी हिम्मत अता करके करबला के हक़ व बातिल का कोनी मोरके में मेरे कदम डगमगा न जाए। ऐ अल्लाह के घर की मुक़द्दस दरो दीवार सलाम, ऐ मक्के की पहाड़ियों अलविदा, ऐ सहने काबे खुदा हाफिज़। और फिर जब मौज़न की सदाए तौहीद और रिसालत ने दामन शब को चाक किया तो सैयदा का लख्त जिगर फजर की नमाज हरम खुदाबंदी में अदा करके घर तशरीफ़ ले आया और अजीज़ व अक़ारिब और अपने साथियों को रवानगी का हुक्म दे दिया और फिर गुलशन इस्लाम को अपने खून से सींचने के लिए कश्ती दीन और इस्लाम किनारे पर लगाने के लिए यजीद के हाथों लुटी हुई अमानत इलाहिया को बचाने के लिए इतरत पैगंबर का ये नूरानी घराना और ख़ानदान नबूवत का ये मुक़द्दस काफ़िला 72 जानिसारों पर मुश्तमिल 3 ज़ुल्हज्जा को बैतुल अमन को छोड़कर सहराए हसन की तरफ रवाना हो गया। दुनिया वालों को देखो, गौर से देखो, ज़ाहिरी आंखों से नहीं दिल की आंखों से देखो, निगाहों से तासुब के पर्दे हटा कर देखो, नज़रों से बुग़्ज़ व अना की पट्टियाँ उतार कर देखो। ये कौन जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है,
क्यों जा रहा है। सुनो और गौर से सुनो, ये काफिले सालार इश्क हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने जो मरकज़ इश्क से शहादतगाह हुसैन की तरफ अपना सर कटवाने जा रहा है। ये दोष मुस्तफ़ा का सवार है जो आरामगाह मुस्तफ़ा से निकल कर दीन मुस्तफ़ा के दुश्मनों के मुकाबले में शरीयत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए अपने मख्तल की तरफ कुर्बान होने जा रहा है। ये फातिमा का लाल है जो आगोश फातिमा को छोड़कर फातिमा के दूध की लाज रखने के लिए, सर को नेज़े पर चढ़ाने के लिए करबला का खूनी मैदान की तरफ जा रहा है। और ये हैदर का वो लाडला है जो शान हैदर दिखाने के लिए कूफा के रेगिस्तान की तरफ जा रहा है। ये वो नातिक़ कुरान है जो आईन कुरान को जिंदा रखने के लिए दश्त करबल में नेज़े पर चढ़कर कुरान सुनाने जा रहा है। मेरे आका हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जंग करने के इरादे से जाने का इल्ज़ाम लगाने वाले क़ौरजियों और हुसूल खिलाफत की खातिर लड़ने का बहुतान मानने वाले यजीदियों और यजीद के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने का शोर मचाने वाले यजीद के हामियों, मुझे बताओ क्या किसी दुश्मन के मुकाबले में लड़ने के इरादे से जाने वाले इस बेरसरो सामानी के साथ जाता है और बेकसी व तन्हाई के आलम में जाता है? क्या वो 6 साल के नन्ही बच्ची को साथ लेकर जाता है और क्या वो 6 माह के शेर का और बच्चे को अपने दामन में छुपा कर जाता है? क्या वो 20,000 के लश्कर के मुकाबले में सिर्फ 72 नफूस को लेकर जाता है? अगर ये दुरुस्त है तो साबित करो, अगर नहीं और यकीनन नहीं तो फिर इस गुमराह का अक़ीदे से तौबा करो। नामुर से रसालत का ये नूरानी काफ़िला बड़े ही सब्र सुकून के साथ ज़िक्र इलाही करता हुआ आगे बढ़ता गया। मंजिल करीब आती गई, यहाँ तक कि काफ़िला मुकाम सफ़ा में पहुँच गया। ख़ीमे नस्ब कर दिए गए। फिर ज़ोहर की नमाज के लिए वज़ू करके काफ़िले सालार की इमामत में सर वजूद हो गए। इमाम पाक नमाज से फारिग हुए तो फ़रज़ोक़ शार से मुलाकात हुई जो कूफे से आ रहा था और मोहब्ब अहले बैत था। आपने फ़रज़ोक़ से कूफे वालों का हाल दरियाफ़्त किया। फ़रज़ोक़ ने जवाब दिया, आका कूफे वालों के दिल आपके साथ है मगर तलवार बनी उमैया के साथ है, इसलिए मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप कूफे को जाने का इरादा तर्क करके वापस चले जाए, कहीं ऐसा न हो कि आपको कोई दुख पहुँचे। आपने फरमाया, फ़रज़ोक़ तुम्हारे इस मशवरे का शुक्रिया, मगर मेरे वो कदम जो अल्लाह की राह में आगे बढ़ चुके अब पीछे नहीं हट सकते। मेरा कारवान इश्क ने अपने जानिसार साथियों को कूच का हुक्म दिया है और अहले बैत का काफिला मुकाम सफ़ा से भी आगे रवाना हो गया है। तौहीद और रिसालत की सलाह बुलंद करता हुआ ये कारवा आगे बढ़ता गया कि रास्ते में तरह बिन अदी से मुलाकात हुई जो कूफे ही से आ रहा था। इसने घोड़े से उतर कर नवासा रसूल के कदमों में बोसा लिया। इमाम अली मकाम ने भी इससे भी इराक वालों के इरादों के मुताबिक पूछा। उसने भी जवाब दिया है, सैयद के लाल, मैंने कुद्सिया के मकाम पर एक बहुत बड़ा लश्कर जर्रार देखा है जो सिर्फ आपसे लड़ने के लिए तैयार खड़ा है और आपके साथ तो पर्दादार खातीन और शेर ख्वार बच्चे हैं। खुदा का वास्ता देकर दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ से एक कदम भी आगे न जाए, वरना डर है कि आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं। अगर आप किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं कि जहाँ दुश्मन का कोई खौफ ना हो तो मेरे साथ चले, मैं आपको किसी महफूज मुकाम पर ले चलता हूँ। फिर 1-2 दिन में अदी कबीला के 20,000 बहादुरों के तलवारें आपकी हिफाजत के लिए तैयार हो जाएगी। मगर अल्लाह के इस शेर ने तरह बिन अदी की दरख्वास्त को भी ये कहकर रद्द कर दिया कि अल्लाह की राह में जान देने से डरना कुफ्र है, और फिर मेरे अमीर कारवां ने काफिले को आगे चलने का हुक्म दिया है। इतरत पैगम्बर अलैहिस्सलाम का ये मुक़द्दस काफिला बड़े ही अज़्ज़ व इन्किसारी के साथ तसव्वुर यार में गर्दनें झुकाए आगे रवाना होता गया, यहाँ तक कि सआबला के मुकाम पर क़ीमा ज़न हो गया और यहाँ पर बकर असदी आपके खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, जो वो भी कोफे से ही आ रहा था। इसने इमाम वाले मकाम के पाँव चूमे। अली के नज़र ने इससे भी कोफे वालों का हाल मालूम किया। उसने भी अर्ज़ किया, हज़रत इब्न ज़ैद ने उमर साद को कत्ल के लिए रवाना कर दिया है और वो एक भारी लश्कर लेकर कुद्सिया में उतर चुका है और आपका मुंतज़र है, इसलिए आप बेहतर है वहाँ ना जाए। अपने बाल बच्चों पर रहम करे, अपने ख्वाहिश अकारब पर तरस खाए, पर्दा नशीन खातूनों पर करम फरमाए, आगे ना बढ़े। कूफे वालों ने हज़रत मुसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके दोनों बच्चों को भी शहीद कर दिया है। अगर आप वहाँ गए तो आपकी जान का भी ख़तरा है। इमाम अली मकाम ने उसके हक़ में दुआ की और उसे इल्तिजा भी ये कहकर कबूल न की कि आप वापस मुड़कर अली की शुजाअत को धप्पा नहीं लगा सकते थे। हज़रत मुसल्लम और उनके दोनों बच्चों की शहादत की खबर सुनकर ऐसा सदमा हुआ कि रात उसी मुकाम पर बसर की। हज़रत मुस्लिम और उनके बच्चों की शहादत का ख्याल इमाम पाक को बार बार परेशान कर रहा था कि भाई मुसल्लिम ने अपनी जान भी दे दी
اور اپنی عمر بھر کی کمائی دونوں بچوں کا بھر بھی مجھ پر قربان کر دیا۔ حضرت مسلم کے یتیم بچی جو اس سفر حق و صداقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اس کو بار بار دیکھتے اور اس کی یتیم کا احساس کر کے آئیں بڑھتے۔ سیدہ کے لال نے بہت کوشش کی کہ باپ اور بھائیوں کی شہادت کی خبر اس بچی تک نہ پہنچے، مگر ضبط نہ ہو سکا اور بے اختیار بچی کو گلے لگا لیا۔ بار بار اپنا دفت شفقت اس کے سر پر پھیرتے، وہ 9 سال کی انجان بچی نہ سمجھ سکی کہ آج بے پناہ شفقت میں کیا راز ہے۔ بچی نے کئی بار چچا حسین کے چہرے پاک کو دیکھا۔ نواسۂ رسول نے سر کو بوسہ دیا تو معصوم بچی نے عرض کی، چچا جان، میرے ابا جان کی تو خیر ہے، آج مجھے آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ چچا جان بولیے تو صحیح، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میرے ابا تو خیریت سے ہیں۔ بچی کی اس گفتگو سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور بے اختیار ہو کر بچی سے لپٹ گئے، فرمایا، بیٹی، آج تیرا باپ میں، تیری ماں شہر بانو ہے، اور تیرا بھائی اکبر اور تیری چھوٹا بھائی اصغر ہے، اور مسلم کی بیٹی اگرچہ انجان تھی مگر امام کے پاک کی اس گفتگو سے بھی سمجھ گئی کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا، بھائی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے اور میں یتیم ہو گئی۔ لیکن تسلی کے لیے پھر پوچھا کہ چچا حضور، کیا میرے ابا شہید ہو چکے ہیں؟ سیدہ کے لال نے حضرت مسلم کی اس معصوم بیٹی کو گود میں اٹھا لیا اور فرمایا، ہاں بیٹی، تمہارے باپ نے سید ہونے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے خاندان کی لاج رکھ لی اور دنیا کو بتا گئے کہ دین کے معاملے میں جان کوئی چیز نہیں، خود بھی شہید ہو گئے اور تمہارے دونوں بھائیوں کو بھی قربان کر گئے۔ جو خدا کو منظور تھا ہو گیا، بیٹی اب صبر کرو۔ قافلے والوں نے یہ ساری رات انتہائی بے چینی و بے قراری میں گزاری۔ صبح ہوئی تو نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد قافلہ چلنے ہی والا تھا کہ حر بن ریائی فوج کے ایک دستے کے ساتھ سامنے آتا دکھائی دیا۔ پھر اس نے فوج کو علیحدہ چھوڑ کر امام پاک کی طرف قاصد بھیجا اور حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ شہزادہ کونین نے اجازت دے دی۔ حر تنہا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا، کہو کیوں آئے ہو؟ حر نے عرض کی، آقا، مجھے عمرو بن سعد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، مگر خدا وہ دن اور وقت نہ لائے کہ میں اسے گستاخی کر سکوں اور میرے ہاتھ سے آپ کو کوئی دکھ پہنچے۔ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے بال بچوں سمیت کسی اور طرف نکل جائے، میری فوج ہرگز آپ کا راستہ نہیں روکیں گی۔ آپ نے حر کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ شہزادہ علی اکبر نے اذان کہی۔ حضرت امام حسین خیمے سے باہر آئے اور حر کو مخاطب کر فرمایا، حر، اذان ہو چکی ہے اور جماعت تیار ہے، نماز میرے پیچھے پڑے گا یا اکیلے؟ حضرت شبیر کی آواز نے ہر کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اگر علیحدہ نماز پڑھی تو ہوگی نہیں، اس لیے کہ امام برحق موجود ہے، اور اگر پیچھے پڑھ لی تو پھر مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ ادھر حر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، ادھر امام برحق نے جماعت شروع کر دی۔ ابھی امام عرش مقام نے رکوع بھی نہیں کیا تھا کہ حر نے آ کر پیچھے اس امام کی اللہ اکبر کہہ دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد حر نے پھر ملاقات کی۔ اس حر نے ابن زید کا ایک اور خط پیش کیا جس میں لکھا تھا کہ حسین ابن علی کو گرفتار اور قتل کرنے میں ذرہ بھر بھی تعمیل نہ کیا جائے۔ خط پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، اب کیا چاہتا ہے؟ عرض کی، آقا، میں خاندان نبوت کا غلام ہوں، مجھ سے آپ بے فکر رہے، پھر التجا کرتا ہوں آگے نہ جائے۔ آپ ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ ساتھ پیچھے چلے اور تھوڑی دور منزل سرائے، وہاں میں آپ کو اتار لوں گا اور میری فوج کے دستے سے دور اترے، اس طرح آپ کو نکل جانے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن فاطمہ کے لال نے حر کی یہ تجویز بھی یہ کہہ کر رد کر دی کہ حق و صداقت کی راہ سے جان بچا کر بھاگنا خاندان نبوت کی توہین ہے۔ حر نا امید ہو کر چلا گیا تو مظلوم کربلا نے قافلے کو آگے چلنے کا حکم دیا۔ ابھی رات کا تھوڑا حصہ ہی گزرا تھا کہ نامور سے رسالت کا یہ نورانی قافلہ یہاں سے بھی روانہ ہو گیا۔ حر نے جان بوجھ کر اپنے دستے کو آہستہ آہستہ پیچھے چلنے کا حکم دیا تاکہ حضرت شبیر کو کسی طرف نکل جانے کا موقع مل جائے، یہاں تک کہ رات کے اندھیروں میں یہ قافلہ حر کی فوج کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت امام حسین کو کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہے اور کس طرف کو جا رہے، یہاں تک کہ ساری رات چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو امام علی مقام نے ایک مقام پر اپنے قدم گاڑ دیے۔ حضرت امام حسین نے گھوڑے کو آگے چلانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اس مقام کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، کربلا۔ کربلا کا نام سن کر مظلوم کربلا نے قافلہ ٹھہرانے کا حکم دے دیا۔
اور سواریوں سے اترنے کا اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ یہی ہماری آخری منزل ہے اور یہی میری شہادت گاہ ہے اور یہی وہ زمین ہے جو سیدوں کے لہو سے سیراب ہوگی اور یہی وہ خاک کربل ہے جو اہل بیت کے خون سے رنگین ہوگی۔ اور پھر محرم الاحرام کی 2 تاریخ کو خاندانی نبوت کا یہ گھرانہ اور اہل بیت کے یہ چراغ، نورانی چراغ، یہ مقدس قافلہ کربلا کے خونین میدان میں نہر فرات کے کنارے خیمہ زن ہو گئے۔ تو یہ تھا مختصر سا واقعہ حضرت امام حسین کا میدان کربلا تک پہنچنے کا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہم سے بیان کرنے میں جو بھی غلطی ہوئی وہ معاف فرمائے اور ہماری اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔